जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल कोर्ट केस में कल जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ है। ठीक है, जेई सिविल को लेके एग्जाम पोस्टपोन को लेके क्या नोटिस जारी हुई है, वाकई वो सिविल जेई की नोटिस थी कि नहीं थी, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कोर्ट में क्या चांसेस है आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस में हो सकता है आपको पोस्ट बढ़ते हुए दिख जाए, कितने पद बढ़ेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन से 3 रिजल्ट हैं जो कभी भी जारी किए जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एजीटीए की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ को लेके पहले अफवाह फैली 50+ कट ऑफ जाएगी, उसके बाद अब है कि डेट ऑफ बर्थ को लेके बच्चे बरसाने की जो डीओपी मेंशन करता है उसका एक्चुअली में मतलब होता क्या है, उस पर भी बात करेंगे। क्या फाइनल कट ऑफ एजीटीए की जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल कोर्ट केस को लेकर। ठीक है, तो कल थी 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल को आपकी सुनवाई लगी हुई थी फ्रेश केस में। ठीक है, जो भी बीटेक वालों ने केस किया है उसकी सुनवाई 16 अप्रैल तारीख को रखी हुई थी, लेकिन कल भी ये सुनवाई नहीं हुई है। ठीक, कल भी ये सुनवाई नहीं हुई है और ये फिर पास ओवर हो गई है। पास ओवर क्या मतलब, एक तरह से ट्रांसफर कर दिया गया है नेक्स्ट अब उस पर, और ये अब सुनवाई 20 अप्रैल को कंडक्ट कराई जाएगी। कितने को? 20 अप्रैल को ये सुनवाई कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार इसका सीरियल नंबर जो है वो बहुत ही अच्छी जगह पर लगा हुआ है, 5वें नंबर पे। यानी कि कोर्ट स्टार्ट होगा, कोर्ट स्टार्ट के 15 मिनट के अंदर आपकी सुनवाई, 15 से आधा घंटा मैक्सिमम कीजिएगा, आपकी केस भी आ जाएगा, केस क्लियर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, तो देखिए चांसेस आपके 99% है कि एग्जाम कंडक्ट होगा, 1% चांस है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए जो शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है वो प्रॉपर रूल और रेगुलेशन से जारी की गई है। कोर्ट ने पहले कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट की तरफ से आपका ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद 3 महीना आयोग ने वेट किया। अगर बीटेक वालों को 3 महीने में केस करना है तो करिए। आयोग की वेटिंग के बाद उन्होंने कोई केस किया नहीं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग आयोग ने जारी की, उसके बाद इन्होंने केस कर दिया। अब केस करने के कई अलग मोटिव हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि एग्जाम को डिले कराया जा सके, दूसरा हो सकता है कि पैसा वसूली भी बड़ा खेल है कि बच्चों से पैसा लो और केस करो, उसमें पैसा कमाओ। पैसा कमाने वाले धंधा भी आजकल ये जो केसेस बन गए हैं वो भी हो सकता है, कई रीजन हो सकते हैं। लेकिन देखिए कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आएगा, मुझे जहां तक लगता है कि पहले उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इनको प्रॉपर टाइम दिया गया था। कोर्ट पूछेगा कि जब 3 महीने का समय दिया गया था तो उस समय आप कर क्या रहे थे। ठीक है, और बहुत ही कम चांसेस होता है कि जो कोर्ट का जजमेंट होता है उसे कोर्ट वापस से चेंज करे। ठीक है, जो प्रीवियस जजमेंट है उसी को फॉलो करा देता है। बहुत ही कम चांसेस होगा कि उसे चेंज करे या उस पर स्टे लगाए, क्योंकि वो कोर्ट की ही तरफ से आया हुआ जजमेंट है, आयोग की तरफ से नहीं है कि कोर्ट स्टे लगा देगा, वो कोर्ट की तरफ से ही आया हुआ जजमेंट है। उसके बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग आने पे अपना केस करते हैं, उससे पहले इनको जब मौका मिलता है तो ये केस नहीं करते। तो बहुत सारे रीजन है कि इसको पहले ही उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि उस टाइम बीटेक वाले पर्याप्त मात्रा में मौजूद होंगे, अगर मौजूद नहीं हुए तो इससे सिंपल सीधी बात ये लगेगी कि उन्हें भी कोई सीरियसनेस नहीं है इस केस को लेके। ठीक है, बाकी देखिए आप इसको लेकर टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं 99% चांसेस है कि 3 तारीख को एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लास्ट समय है, बहुत कम समय बचा है, जितना पेपर लगा सकते हो उतना पेपर लगाइए। दूसरा देखिए, एग्जाम मैंने आपको जब शुरू में ही बता दिया था कि इस भर्ती का जैसे जैसे डेट नजदीक आएगा आपको एक के बाद एक इसके एग्जाम पोस्टपोन, कभी एग्जाम के केस की नई नई चीजें सुनने को मिलेगी। खास करके एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम नहीं हो रहा है, इसकी फेक न्यूज़ेस आपको बहुत मिलेगी। ये वार्निंग मैंने आपको आज से 2 हफ्ता पहले ही वीडियो बना के दी थी कि इनमें से किसी बात पर बिलीव नहीं कीजिएगा। अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो उसका मैसेज आपके जो भी यूपी में आपने अपना मोबाइल रखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होना है। अब एक्चुअली में जीआईसी प्रवक्ता का भी एग्जाम 3 मई को था। ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता का भी एग्जाम 3 मई को था, ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ठीक है, ये एग्जाम पोस्टपोन होकर 2 महीना आगे चला गया है।
ठीक है, ये एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता का, क्योंकि 3 तारीख को 3 एग्जाम एक साथ कंडक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो सेंटर का वो था, प्रॉब्लम हो रहा था, शॉर्टेज पड़ रही थी सेंटर की, ठीक है कई, और उसमें जीआईसी में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं और दूर सेंटर दिया नहीं जा सकता था, इसलिए जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। तो जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी वो जीआईसी प्रवक्ता की थी, जो 3 मई को एग्जाम हो रहा था पोस्टपोन का, और उसे काफी अच्छे से जेई में करके अफवाह फैला दी गई और बच्चे परेशान हो गए। हालांकि कल मैंने स्टेटस डाल के इसको क्लियर कर दिया था कि ये आपके जेई भर्ती से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैंने सोचा वीडियो में आपको बता दूं। और इस तरह की अभी और भी अफवाहें आपको देखने को मिलने वाली हैं, तैयार रहिएगा, किसी भी तरह की बात में नहीं आइएगा जब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिस आपके मोबाइल पर ना आ जाए, ठीक है, तब तक मत मानेगा, या यूपीएससी की वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहां एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा किसी भी तरह की अफवाह को देखने के बाद, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट लोअर पीसीएस को लेके, तो लोअर पीसीएस में भी सुनने में आ रहा है कि आपकी भर्ती हो सकता है बढ़े, ठीक है, ये होता रहा है, कई बार भर्तियां बढ़ती हैं, कई बार होता है भर्ती फाइनल आते आते तक घट जाती हैं, लेकिन लोअर पीसीएस में अभी भी मेरे ख्याल से 250 से ऊपर हो सकता है आपकी सीटें और बढ़े, ठीक। तो ये एक अच्छा मौका है, बहुत साल बाद लोअर पीसीएस की भर्ती आई है, बच्चों की कोशिश यही है कि मोर देन 50% बच्चों को बुला ही लिया जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आयोग को खुद भी सोचना चाहिए कि इतने साल बाद भर्ती ला रहे हैं तो 50% बच्चों को बुलाना चाहिए, और उसमें भी 250 सीट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी 2285 के आसपास सीटें आपकी थी, उसमें 250 सीटें बढ़ जाएगी, तो लगभग मान के चलिए 2500 प्लस सीटें आपको लोअर पीसीएस की देखने को मिल सकती है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपकमिंग रिजल्ट आयोग में किसका आने वाला है, ठीक है। भर्ती तो मैंने आपको बता ही दी है कि कौन सी 3 भर्ती लगी हुई है, उसमें से कोई भी आ सकता है, एडीओ भी आ सकता है, ठीक है आपका, ठीक, जेई सिविल इलेक्ट्रिकल आ सकता है, तो ये भर्तियां आपकी लगी हुई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी रिजल्ट के लिए कोई परेशान है तो एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट के लिए बंदे परेशान है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर चांसेस है 2 रिजल्ट के आपके देखने के, जो इनमें से कोई एक रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। उसमें से सबसे पहला आपका होम्योपैथी फार्मासिस्ट है, ठीक है, होम्योपैथी फार्मासिस्ट है, ये रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका जो जारी किया जा सकता है वो मंडी परिषद है, ठीक है, मंडी परिषद का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और इसके अलावा तीसरा रिजल्ट है एक्सरे टेक का, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी रिजल्ट है। तो ये 3 रिजल्ट हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, मंडी परिषद और एक्सरे टेक्नीशियन, इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस मुझे है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, आज भी देखने को मिल सकता, हो सकता है ये वीडियो इवनिंग तक आए, उससे पहले भी आपको रिजल्ट हो सकता है जारी हो जाए आयोग की तरफ से, ठीक है। तो इन तीनों में से है, एक के बाद एक इन तीनों के ही रिजल्ट जारी होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एचडीए की कट ऑफ को लेके है। अब डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत सारे बच्चों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या मेरा डीओबी इतना है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। डेट ऑफ बर्थ का क्या खेल है इसको भी समझते हैं। अचानक से ये अफवाह, पहले 50+ की अफवाह, डीओबी की पता नहीं क्या से बच्चों के दिमाग में आया, उनके क्वेश्चन है, तो उसको डाउट को भी क्लियर कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका एक सीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बचा हुआ है और 3 कैंडिडेट का सेम नंबर है, ठीक है। तो आयोग का ये शुरू से रूल रहा है, जब डीओबी आयोग कट ऑफ में नहीं देता था तब भी आयोग का ये रूल था कि सबसे पहले प्राथमिकता इन 3 कैंडिडेट में से किसे दी जाएगी, उसे जो सबसे सीनियर है, यानी डीओबी में वो बंदा जो सबसे ज्यादा जिसकी डीओबी है। ये केंद्र में भी लागू होता है, राज्य में भी लागू होता है, यानी एसएससी के एग्जाम में भी सेम रूल है, यूपीएससी के एग्जाम में भी सेम रूल है। तो जिसकी एज यानी डीओबी ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, सेम नंबर पर जिसकी डीओबी ज्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आपका अल्फाबेट भी देखा जाता है, ठीक है। अगर डीओबी से नहीं हो रहा है तो अल्फाबेट से डिसाइड किया जाता है, यानी जिसकी अल्फाबेट नाम पहले आएगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक तरीका है जब एक सीट पर 3 कैंडिडेट अवेलेबल है, केवल एक ही सीट बची है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हीं 2 चीज पर देखा जाता है, जिसमें प्राथमिकता डेट ऑफ बर्थ को दी जाती है, चाहे स्टेट हो और चाहे
यूनियन गवर्नमेंट हो, ठीक है, दोनों भर्तियों में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। कि कोई नया नहीं है, ये पुराना प्रोसेस है, शुरू से आयोग में फॉलो होता आया है और शुरू से केंद्र के भी एग्जाम में इसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वो जो डीओबी का मेंशन है वो उसी तरह का है कि लास्ट डीओबी जो दी गई है, तो उन्होंने कहा है कि जो लास्ट कैंडिडेट है वो इस डीओबी का इसमें सेलेक्ट हुआ है। अब उस डीओबी के तीन कैंडिडेट है, तो ऐसे में उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी जिनका अल्फाबेट शायद पहले पढ़ता है। शायद यही रूल है, मुझे भी जहां तक पता है, एक्सपेक्टेड है, एसएससी में मैंने एक बार देखा था, सेम रूल यही है, वही आयोग का भी रूल है। तो ये डीओबी को लेकर आप परेशान मत होइए, ये चक्कर तभी आपका पड़ेगा जब बड़ी भर्तियां होती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक ही नंबर पर होते हैं, तो ऐसे में डीओबी को लेके और अल्फाबेट को लेके सिलेक्शन किए जाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी कट ऑफ फाइनल किया जा सकती है। तो मैंने आपसे कहा था कि यूआर की कट ऑफ इसकी मैक्सिमम अगर चली गई, ठीक है, मैक्सिमम अगर इसकी चली गई तो 45 से 47, ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, कट ऑफ मिनिमम बनती है, मैक्सिमम कट ऑफ अगर इसकी चली गई तो 45 से 47 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। ओबीसी की भी मैंने बोला था कि मैक्सिमम अगर चली गई तो 43 से 45 चली जाए, वही बड़ी बात है। और इसके अलावा मैंने बोला था ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है 41 से 43, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है वो 41 से 43, इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, इससे ज्यादा जाने की। और एससी कैटेगरी का भी मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था कि 34 से 36 नंबर है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एसटी का 20 से 22 नंबर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में, ये इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। डीओबी का यही चीज है, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।